अब दूसरा मेथड हमारे पास आता है FOH डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर अलजेब्रिक मेथड, जिसके अंदर सवाल कुछ इस तरह का गिवन होगा हमारे पास P1 P2, ये P1 P2 S1 और S2। अब P हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंट कर रहा है और S हमारा सर्विस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन सब की वो दी हुई हैं, कॉस्ट दी हुई है। यहाँ बराबर के अंदर हमें परसेंटेजेस गिवन है कि P1 84,000 जो कॉस्ट है, सर्विस डिपार्टमेंट 40% यूज़ कर रहा है और सर्विस डिपार्टमेंट 50% यूज़ कर रहा है, ये सब बता रहा है, ठीक है। अब जहाँ मैंने ये दो जगह डैश लगाया हुआ है ना S1 के अंदर, तो मतलब ये कि S1 सर्विस डिपार्टमेंट 2 का 20% यूज़ कर रहा है, और ये देखो ये 20% है ना, ये S1 20% ये वाला यूज़ कर रहा है इसका, S2 का S2 का 20% S1 यूज़ कर रहा है और S1 का 10% S2 यूज़ कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए मुझे ये दो वैल्यूज़ निकालनी है ना, लाजमी जो डैश वाली वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये मैं किस तरह निकालूँगा? अब इसके लिए मुझे बनानी पड़ेंगी इक्वेशन, बनानी पड़ेंगी दो। अब ये दो इक्वेशन क्या बनेंगी? पहली इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, पहली इक्वेशन बनेगी हमारे पास 17,600, जो कि हमारे पास S2 की है, मतलब S2 इज़ इक्वल टू 17,600 प्लस 0.10, ठीक है। ये चूँकि 0.10 17,600 कितनी कॉस्ट यूज़ कर रहा है? 0.10 यूज़ कर रहा है, किसकी? S1 की यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये बन गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमारे पास बनेगी अगली इक्वेशन S1 इज़ इक्वल्स टू 20,000, ठीक है। 20,000 क्या यूज़ कर रहा है? 20% यूज़ कर रहा है, तो ये 0.20 किसका यूज़ कर रहा है? S2 का यूज़ कर रहा है, तो ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन 2 बन जाएगी, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा कंप्यूट इक्वेशन 2 इंटू 1, ठीक है, ये हो जाएगी। अब क्या करना है मुझे भाई? ये 17 S2 इज़ इक्वल्स टू 17,600 प्लस 0.10। अब ये S1 के अंदर मैं ये वाली पूरी इक्वेशन डाल दूँगा, S1 है, इसके अंदर ये पूरी इक्वेशन डाल दूँगा 20,000 प्लस 0.20, ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, ठीक है, इनका ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, 0.20। अब ये S2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये S2 हो जाएगा, सही है। अब मैं यहाँ एक चीज़ लिख देता हूँ, लेट S2 बी x, ठीक है। तो अब मैं अगर इस इक्वेशन को इस तरह लिखूँ, x इज़ इक्वल टू 17,600 प्लस 0.10 और ये हो गया 20,000 प्लस 0.20 x। अब मैं अगर इसको इस तरह लिखूँ तो ये गलत नहीं होगा, मैंने कैलकुलेटर उठाना है अब, ठीक है। अब कैलकुलेटर मैं उठाऊँगा, सही है। अब मैं डायरेक्टली लिख दूँगा यहाँ पे, ठीक है, अल्फ़ा या x इज़ इक्वल्स टू 17,600 प्लस 0.10 ब्रैकेट में 20,000 प्लस 0.20 x ब्रैकेट क्लोज और शिफ्ट और कैलकुलेटर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20,000 आ रही है मेरे पास वैल्यू, किसकी? मेरे पास S2 की वैल्यू आ रही है 20,000 आ रही है, सही है। तो ये S2 इज़ इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 20,000, सही है। तो अब मैं इस 20,000 को इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी डाल दूँ तो ये मेरा सॉल्व हो जाएगा, S1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं आसानी के लिए इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ मैं इसको। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 थी, S1 इज़ इक्वल्स टू 20,000 प्लस 0.20। अब S2 की जगह मैं इसकी वैल्यू डाल दूँगा, मैंने निकाल ली है 20,000, ठीक है। अब ये मैं कैलकुलेट करूँगा तो S1 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी क्या? 24,000, सही है। इसका फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए हम लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आती है मेन कहानी, जो सवाल वापस देखना पड़ेगा हमें। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? FOH बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HDC। तो ये मेरे पास गिवन थी, ठीक है। P1 की 84,000 गिवन थी, P2 की 858 और S1 की 20 और S2 की 17,600। मैं ये सारी लिख दूँगा यहाँ पे। अभी मैंने लिख दी, मैं इनका टोटल लूँगा। इनका टोटल मेरे पास आ रहा है 179,600 आ रहा है, ठीक है।
ये टोटल ले लिया। अब आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HDC। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है S1 कॉलन 40%, 50%, 10%। अब ये जो मैंने लिए हुए थे ना, ये देखो, ये सवाल में गिवन थे परसेंटेज, तो अब इन परसेंटेज को हमें S2 की वैल्यू से वो करना है, ठीक है। मतलब जो हमने निकाली थी S1 की 24,000 निकाली थी, अब 24,000 का 40% लगेगा, 50% लगेगा, 10% लगेगा। अब S1 का जो 24,000 का 40% मेरे पास आता है 9,600, मैं यहाँ लिख दूँगा इसको, ठीक है। इसका 50% आता है कितना, 12,000 आता है, मैं यहाँ लिख दूँगा इसको, सही है। S1 के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे इसको 0 करना है, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं यहाँ पे, तो मैं ये 10% S2 को एलोकेट होगा, जो कि होगा 2400। अब जब ये देखो, अब मैं जब इनका टोटल करूँगा तो ये 20,000 बनना चाहिए ना, लेकिन ये बन रहा है मेरे पास 24,000 बन रहा है। तो मतलब मैं इसको अभी 0 नहीं कर सकता, मैं सिर्फ यहाँ पर ये तो 24,000 बन गया, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूँगा 24,000 माइनस में, ठीक है। तो अब मेरा ये आंसर बनना चाहिए -4,000, लेकिन उसूलन ये 0 होना चाहिए था। अब इसको 0 करते हैं, किस तरह करेंगे, अब इसको 2 मिनट छोड़ दो, हम बात करते हैं इस पर। जो S2 की वैल्यू 20,000 निकाली थी, तो S2 की कितनी परसेंटेज गिवन थी, 50%, 30% और 20% गिवन थी, ठीक है। तो अब मैं 20,000 का 50% लूँगा, जो कि मेरा बनता है 10,000। 20,000 का 30% लूँगा तो वो कितना, 6,000 बनता है। अब मेरे पास 20% बचा है, वो मैं किस में डालूंगा, S1 में कि S2 में। S2 में नहीं डाल सकते, क्योंकि S2 में हम काम कर रहे हैं इसको 0 करने के लिए, लेकिन S1 मेरे पास 0 हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। S1 में 0 नहीं हुआ मेरे पास अभी तक। तो अगर मैं 20,000 का 20% लेके यहाँ S1 में लिख दूँगा 4,000, ठीक है। तो ये जो 4,000 का डिफरेंस था ये ख़त्म हो गया। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 20,000 माइनस 24,000, तो ये -4,000 बन रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर मैं प्लस कर दूँ ये वाला 4,000 जो अभी निकाला है मैंने, तो ये हो गया 0। तो बस ये इसको मुझे 0 करना था, मेन काम यही करना था। ये हो गया 0, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास इनका टोटल क्या आ रहा है, 10,000, 6,000, 16,000, 16,000, 4,000, 20,000, ये 20,000। इसका तो 17,600 और 2,400 का टोटल 20,000 बनता है, ये 20,000 है, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। ये 0 लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। अब मुझे क्या करना है, एक आखिरी काम ये करना है, मुझे इन सब को टोटल करना है, इसको भी टोटल करना है। मेरा P1 का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1,03,600 आ रहा है, ठीक है। और P2 का टोटल मेरे पास आ रहा है 76,000, ये टोटल आ रहा है। अब जब मैं इन दोनों का टोटल लूँगा, ये क्या आ रहा है मेरे पास, 1,03,600 प्लस 76,000, 179,600, और ये मेरे पास 179,600 मैच कर गया। यहाँ लिख दूँगा 179,600, ये भी अकाउंट क्लोज, हमारे पास चैप्टर कंप्लीट।